तो कल 9 मार्च से कश्मीर डिवीजन के सभी स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज रीओपन हो रही हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है जो भी 9th, 10th, 11th, 12th क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि इनकी अटेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस साल इनकी अटेंडेंस बराबर ना हुई तो इनको रेगुलर एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मंथली बेसिस पर कैलेंडर भी आया है कि किस किस मंथ क्या कुछ करना है बच्चों ने। तो ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। तो कल 9 मार्च से कश्मीर डिवीजन के सभी स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज रीओपन हो रही है। बहुत से स्कूल्स जो हैं वो यहाँ पर विंटर वेकेशन के बाद पहली बार ओपन हो रहे हैं। अब यहाँ पर स्कूल्स की टाइमिंग की अगर हम बात करें कश्मीर डिवीजन में, तो जो भी स्कूल्स श्रीनगर बिदन म्युनिसिपल आ जाते हैं उनकी टाइमिंग 10 बजे से लेकर 3:30 तक है, और जो बाकी स्कूल्स हैं उनकी टाइमिंग 10:30 से लेकर 4 PM तक है। तो जो यहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मंथली बेसिस पर आया है कि कब बच्चों ने क्या कुछ करना है, उस हिसाब से सेकंड वीक ऑफ अप्रैल तक आपका कंटिन्यू क्लास वर्क रहेगा, चाहे फिर कोई भी क्लास है, चाहे फर्स्ट क्लास है, 10th क्लास है, 11th क्लास है या 12th क्लास है। फिर उसके बाद सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में HPC होगा, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसमें बच्चों का अटेंडेंस देखा जाएगा, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स देखे जाएंगे, इनका ओरल प्रेजेंटेशन देखा जाएगा, बच्चों का बिहेवियर और इनका स्किल देखा जाएगा। फिर जो इनकी रिपोर्ट कार्ड बनेगी वो आगे डायरेक्टरेट तक पहुंचाई जाएगी। और हर मंथ की 26 को यहाँ पर PTM होगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। अगर 26 को ऑफ हुआ, संडे या हॉलीडे हुई, तो फिर उसके नेक्स्ट डे 27 को हुआ करेगा। अटेंडेंस को लेकर अगर हम बात करें तो इस साल 75% अटेंडेंस कंपलसरी कर दी गई है। और यहाँ पर बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक कंप्लीट हो चुकी है, तो आधार बेस्ड उनकी यहाँ पर अटेंडेंस होगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स की 75% या उससे ज्यादा अटेंडेंस हुई, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर एज अ रेगुलर एग्जाम में बैठने देंगे। अब यहाँ पर जितने भी बच्चे अपने एरियाज में नहीं हैं, वो बाहर किसी दूर दराज कोचिंग सेंटर में स्टडी कर रहे हैं और उनके सिलेबस कवर होने को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अगर वो अपने स्कूल्स में टाइमली नहीं पहुंच पाते तो सभी बच्चे अपने अपने टीचर्स या फिर आपके जो भी स्कूल्स के हेड है उनसे बात करके रखो, क्योंकि अगर वो टीचर्स आपका साथ दे सकते हैं, टीचर्स तक होता है वो कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, तो ठीक है। अगर आपके टीचर्स आपको आज से यही बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपकी 75% अटेंडेंस जरूरी है, तो आप अपने अपने स्कूल ज्वाइन करना। अगर टीचर्स बोल रहे हैं कोई मसला नहीं है, जहां मर्जी पढ़ो, तो तब भी कोई बात नहीं, अपने टीचर्स के साथ जुड़े रहो, क्योंकि बहुत से एरियाज में ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर स्टाफ ही नहीं है, या फिर अगर स्टाफ है तो फिर कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ आता है जो यहाँ पर 3 या 4 महीने ऐसे गुजर जाते हैं, उनकी ज्वाइनिंग या उनकी सिलेक्शन थोड़ी लेट हो जाती है, फिर वो बच्चों का पूरा सिलेबस भी कवर नहीं करवा पाते। तो अगर आपके टीचर्स, आपके जो स्कूल हेड हैं वो इस चीज को जानते हैं, अगर वो मानते हैं कि चलो ठीक है आप जहां भी पढ़ रहे हो पढ़ लो, हम आपको रेगुलर रखेंगे, तो कोई बात नहीं।